जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट, फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला तो शेड्यूल क्या होने वाला है फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग का। दूसरी बात कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं जमा कर पाए थे, यानी एडमिशन फीस नहीं जमा कर पाए थे या सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा कर पाए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो गया, एडमिशन फी नहीं जमा कर पाए, ऐसे में उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया थर्ड राउंड तक के लिए। तो क्या इसके आगे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो क्या 3,250 रुपया दोबारा देना होगा? दूसरा सवाल यहाँ पे आ रहा है, क्या फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में मात्र 10 चॉइसेस ही आप भर सकेंगे? क्या ऐसा इस बार भी लागू होगा जैसा कि पिछले वर्ष में जो है रूल था? तो क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? आपके सभी सवालों का जवाब जो कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है, उन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को एक लाइक एक शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल को समझ लेते हैं कि क्या है आपका काउंसलिंग शेड्यूल 2023 फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आप सभी की जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है, इसमें अगर हम बात करें कि कब तक आप यहाँ पे अपनी चॉइसेस भर सकते हैं, कब कब तक आपको लास्ट डेट इसके लिए दिया जा रहा है, तो स्टार्टिंग जो होगी वो 5 सितंबर से होगी। 5 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग दे पाएंगे। वहीं अगर चॉइस लॉकिंग की बात करें तो अब तक जैसा कि हो रहा है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट को सुबह 10 बजे आप सभी को लॉकिंग ऑप्शन इनेबल करके दिया जा रहा है। इसी क्रम में आपका जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी चॉइस लॉक करने को जो ऑप्शन दिया जाएगा वो 6 सितंबर को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे यहाँ पे लॉक नहीं करते हैं अपनी चॉइस को, उनकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉक्ड हो जाती है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम लॉक्ड होता है तो भी वही बात होती है, और अगर आप खुद से यानी सेल्फ भी अगर पासवर्ड एंटर करके लॉक करते हैं तो भी सेम बात होती है। दोनों ही केस में आपकी काउंसलिंग सेम तरीके से हो रही है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट आपके कॉलेज की होगी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग डेट है, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ राउंड का, ठीक है, फोर्थ राउंड की जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका जो अलॉटमेंट होगा फोर्थ राउंड की सीट अलॉटमेंट का, ये आपका 7 सितंबर को होगा। यानी 7 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, और अगर वो अलॉट हुआ है तो कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आप अपने रिजल्ट में देख पाएंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ राउंड का शेड्यूल, जिसमें सीट अलॉटमेंट आप सभी को 7 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी का जो आगे का प्रोसेस है, यानी फ्रीज फ्लोट करने का, यानी विलिंगनेस देने का, सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एंड आपका एडमिशन फी जमा करने का, उसकी लास्ट डेट 9 सितंबर 2023 है। अगेन वही रूल यहाँ भी लागू होता है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन फीस नहीं जमा कर पाते अपने लास्ट डेट तक, यानी कि 9 सितंबर 2023 तक अपना एडमिशन फीस जमा नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपकी सीट कैंसिल करके आपको 5वें राउंड तक की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कुछ शेड्यूल होने वाला है और 9 सितंबर तक आपको सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। इसी बीच जो 5वें राउंड की जो चॉइस फिलिंग होगी वो आपकी जो है 8 सितंबर से होगी। अलॉटमेंट इसका 10 सितंबर को आएगा, और 11 और 12 सितंबर को यहाँ पर फ्रीज फ्लोट करने का, यानी विलिंगनेस देने का, एंड साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट करने का, एडमिशन फीस जमा करने का यहाँ पे टाइमिंग दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्लासेस जो है वो 14 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। तो ये तो हो गई शेड्यूल। अब बात यहाँ पे ये है कि जो चॉइस फिलिंग फोर्थ राउंड से होगी, क्या उसमें मात्र 10 चॉइसेस ही दे सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। इस बार कहीं भी ये मेंशन नहीं है काउंसलिंग की शेड्यूल में कि फोर्थ और फिफ्थ राउंड में आप मात्र 10 चॉइसेस ही दे सकेंगे। ठीक है, तो पिछले साल की बहुत सारी पॉलिसीज ब्रेक करके न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। जैसे एवरी जो है यहाँ पे प्रत्येक आपका जो
राउंड का काउंसलिंग है उस प्रत्येक राउंड की काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जा रहा है। हाँ, आपसे कंसेंट साइन कराया जा रहा है, यस और नो करके आप कंसेंट साइन कर रहे हैं, पासवर्ड के द्वारा उसको सबमिट कर रहे हैं एंड देन आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब तक अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिला है आपके प्रत्येक चरण के काउंसलिंग में, तो इस बार भी जो है जो आपका फोर्थ और फिफ्थ राउंड का काउंसलिंग होगा, इन दोनों में ही आप हर बार अपनी चॉइसेस दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन तो इनकी फॉलो नहीं होती है। साथ में इन्होंने कोई कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि मात्र 10 चॉइसेस ही आप भर सकते हैं, इसलिए 10 से ज्यादा चॉइसेस भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको उनमें जो है चॉइसेस भरने का मौका मिलेगा। तो सवाल ये होता है कि क्या थर्ड राउंड तक सीटें बचेंगी सरकारी कॉलेजों में, और बचेंगी तो किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, इसके लिए आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है वैकेंट सीट की लिस्ट, है ना। वैकेंट सीट की लिस्ट हर साल आती है। ठीक है, इस साल भी उम्मीद है, हालांकि देखो बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी जो कि 2023 के लिए होगी। फॉर फोर्थ राउंड लिख के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि फोर्थ राउंड तक यानी कि थर्ड राउंड तक कितनी सीटें भर चुकी हैं और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए आपकी कितनी सीटें बची हुई हैं, कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन से ब्रांच में, ब्रांच वाइज सीटें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसका एनालिसिस करके करते हो, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज 100% अलॉट होता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो रैंक्स हैं वो अब हाई रैंक्स वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अलॉटमेंट तो फर्स्ट राउंड से ही लाखों तक हो रहा है, लाख 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 के ऊपर भी जो है अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन वो SC ST कैटेगरी में है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस का भी हालांकि लाख तक का जो है रीच किया हुआ है रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी। बट यहाँ पे फोर्थ में जनरल वालों को भी जो है, ओबीसी वालों को भी मौका मिलेगा, इतने हाई रैंक पे भी अलॉटमेंट दिए जाएंगे, क्योंकि सीटें खाली रह जाएंगी इसके बाद, इसलिए सीटें खाली नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट को जो वो सीटें हैं जो खाली रह रही हैं या बच रही हैं, उनको फिल करने के लिए हाई रैंक्स वाले बच्चों को भी एडमिशन जो है यहाँ से देना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज के किस ब्रांच में कितनी सीटें आपको खाली जो है देखने के लिए मिल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी अपनी दे पाएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने यहाँ पर अपना डीवी भी करा लिया बट एडमिशन फीस नहीं जमा कर पाए, और ऐसे बच्चे जो थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, क्या फोर्थ राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आइए ये हम दिखाएंगे आपको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और ट्विटर पे क्या जवाब मिला है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात फीस जमा नहीं कर पाए थे, वे सभी अभ्यर्थी राउंड 4 में पुनः भाग ले सकते हैं और आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पुनः नहीं देनी होगी। यानी कि आप सभी की जो 3,250 रुपए की फीस है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो फीस एक बार ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, आपके पोर्टल पे दिखा देता है, वो फीस दोबारा आपको नहीं देना होता है। तो जो बच्चे कॉलेज जिनको पसंद नहीं आता है, मान लो कोई फ्लोट किया थर्ड राउंड तक, और थर्ड में तो सभी को फ्रीज कर ही दिया जाएगा, यानी मतलब अगर आपको कोई कॉलेज थर्ड राउंड में अलॉट होता है तो आपको विलिंगनेस चेंज करने का मौका यानी फ्लोट चयन करने का मौका जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेटली जो है फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर आपको फ्रीज कर दिया जाता है तो ऐसे में आपको यहाँ से फ्रीज करने में मतलब है कि आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडमिशन ना लेते हुए अगर आप वैसे ही छोड़ देते हैं, विलिंगनेस भी आप सबमिट नहीं करते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे 3,250 रुपए आपका जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे जमा किया है पहले, वो आपको अगेन नहीं देना पड़ेगा। और ये आपका अगर फोर्थ या फिफ्थ राउंड में अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपका एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट फीस में। ठीक है,
तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर 3,250 रुपए कट गए हैं, एडमिशन रुक गया किसी भी चरण में, या आपको कॉलेज नहीं पसंद आया और थर्ड में आपने छोड़ दिया और फोर्थ में दोबारा से काउंसलिंग अगर आप कराते हैं, तो ये 3,250 रुपए आपको अगेन यानी कि दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। आपका ये पैसा एक बार जमा हो गया तो अगेन जब आपको कॉलेज कोई दूसरा अलॉट होगा तो उसकी इंस्टीट्यूट फीस में एडजस्ट आपकी ये अमाउंट को कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होने वाला है आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में, और आपका जो पैसा है वो दोबारा नहीं लगेगा। जो डाउट था, लगातार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे और कॉलेज ना पसंद आने पे क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। थर्ड राउंड तक जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है और एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। वो भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग को छोड़ सकते हैं, मतलब जो कॉलेज अलॉट हुआ उनको छोड़ सकते हैं, फोर्थ राउंड में अगेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो होगी, इस फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आपको 3,250 रुपए जो पहले आप दे चुके हैं वो पैसा आपको नहीं देना है। बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस जो होगी आपकी वो आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। ठीक है, तो ये आप सभी को यहाँ पर दिया गया है मौका। साथ में विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है आप सभी के लॉगिन पे, और विड्रॉल जिन भी बच्चों को करना है वो विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। विड्रॉल का अर्थ तो ये होता है कि आप अपनी सीट कैंसिल करके 2023 और 24 के सेशन से बाहर होना चाहते हैं और अपनी सीट कैंसिल कराना चाहते हैं, अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो विड्रॉल करके पैसा वापस ले सकते हैं। विड्रॉल करने में जो बैंक डिटेल्स हैं वो प्रयास करिए कि जिस बच्चे की काउंसलिंग हो रही है उसी के डिटेल्स हों, उन्हीं उसी के जो कैंसिल चेक या पासबुक हो वो अपलोड किए जाएं, तो पैसा वापस आने में थोड़ी आसानी रहेगी और पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और इसमें काफी लंबा वक्त लगता है विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग के प्रोसेस में, और इसमें जो पैसा है वो संपूर्ण राउंड की काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद ही पैसा वापस आता है। जैसे अभी तो 5 राउंड तक की काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है, अगर इसके आगे 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां अगर काउंसलिंग होता है तो उसमें इस केस में आपका 11वें राउंड तक यानी अंतिम राउंड की काउंसलिंग जब तक ओवर नहीं होती तब तक तो बिल्कुल भी आपके विड्रॉल से संबंधित कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हाँ, त्वरित कार्यवाही करते हुए आपकी विड्रॉल जैसे ही आप करोगे आपकी सीट जरूर कैंसिल हो जाएगी। एंड जो पैसा देने का काम है वो 6 महीने से साल भर तक भी चलता है, जैसा कि पिछले साल में हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप काउंसलिंग में मत करिए कि आपको यहाँ पर अपना ही पैसा लेने में काफी मशक्कत करना पड़े, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो काउंसलिंग ऐसी करिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो पैसा दीजिए, वरना मत दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग अपनी करनी है, पैसा बिल्कुल भी नहीं फंसाना है, नहीं तो एक बार पैसा चला जाएगा तो काफी लंबा वक्त लगता है वो पैसा वापस खाते में यानी अकाउंट में आने में, जैसा कि पिछले वर्ष तक हुआ है। अगर कुछ नया बदलाव आता है तो हो सकता है कि आपका पैसा समय के अंदर वापस आ जाए। तो ऐसा यहाँ पर सीन विड्रॉल वाले केस में देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अपनी काउंसलिंग आप करिए। ठीक है, फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 12 सितंबर 2023 तक ओवर हो जाएगा, और फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है, यानी 8 सितंबर 2023 से यहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिफ्थ राउंड तक बच्चे एडमिशन लेंगे उनके विड्रॉल का समय है 12 सितंबर तक, एंड जो थर्ड राउंड तक बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके विड्रॉल का जो समय है, ठीक है, वो अंतिम डेट जो है यहाँ पे 3 सितंबर 2023 जो है दिया गया है। तो ये जो है विड्रॉल की टाइमिंग आप सभी को दी गई है, जो कि आपके लॉगिन में ही प्रदर्शित होगा, आपको दिखाया जाएगा विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग के नाम से ऑप्शन आप सभी को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है फोर्थ राउंड की काउंसलिंग। और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में जैसा कि आप सभी को पता है कि अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं, साथ में जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड होते हैं वो भी स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पूरा अपडेट था आप सभी की फोर्थ राउंड की काउंसलिंग को लेकर के। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। जय हिंद।